वेल देखो, अभी जस्ट मिर्जापुर 3 का ट्रेलर रिलीज हुआ था एंड जब मैंने उसे देखा तो इट वॉज एब्सोल्यूट फायर। आई मीन जो ही बवाल मचाया इस बार मिर्जापुर में, जिसके लिए 4 साल वेट करना भी वर्थ इट लग रहा है अब। वेल आई नो तुमने ट्रेलर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें मिस कर दी होंगी, इसीलिए हर एक चीज मैं कोशिश करूंगा अच्छे से बताने का। एंड अभी जितनी बातें मुन्ना भैया के कमबैक को लेकर हो रही हैं वो भी बताऊंगा। फिलहाल तो आओ ट्रेलर की तरफ बढ़ते हैं। ट्रेलर की शुरुआत में हमें आई थिंक कोई पॉलिटिकल पार्टी के न्यू मेंबर दिखते हैं, जैसे सीजन 1 और 2 में जेपी यादव और सीएम सूर्य प्रताप थे। एंड इनके साइड में ही हमें एक न्यू कैरेक्टर भी देखने को मिलते हैं। देखो एक बात तो कंफर्म है कि इस बार सीजन 3 में हमें बहुत सारे न्यू कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। आगे ही एक और न्यू कैरेक्टर को हम देखते हैं एंड ये भी कोई मिर्जापुर के गैंगस्टर ही होने वाले हैं। एंड तुम्हें टीजर के जेल के अंदर वाला ये सीन याद है जिसमें एक बंदा था जिसका फेस रिवील नहीं हुआ था? वेल देखो आई थिंक ये न्यू कैरेक्टर वही जेल वाला बंदा हो सकता है। देखो ऐसा कह सकते हैं बट कंफर्म नहीं है, क्योंकि इसके बाल और स्किन कलर काफी हद तक मैच कर रहे हैं। एंड आगे के कुछ सीन्स हमने टीजर में ही देखे थे। एंड अब तुम ये वाला डायलॉग सुनो। मिर्जापुर में पावर हमेशा गद्दी की रही और मुकाबला दावेदारों का। खेल आज भी वही है, बस मोहरे बदल गए। मिर्जापुर में पावर हमेशा गद्दी की रही है और मुकाबला दावेदारों का। दैट मीन्स कि पहले भी मिर्जापुर की गद्दी को लेकर जौनपुर और मिर्जापुर में लड़ाइयाँ होती थी। एंड खेल आज भी वही है, बस मोहरे बदल गए हैं। यानी कि गद्दी को लेकर लड़ाइयाँ तो आज भी हो रही हैं, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। एंड आगे ही सीन्स में हमें शरद के साथ एक और न्यू कैरेक्टर दिखते हैं। महमुक्त प्रदेश की शुरुआत गुड्डू के अंत से होगी। एंड इस बार हम वो बदले की आग को माधुरी यादव में बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स यार उनके पति को गुड्डू ने मारा है। एंड भाई गुड्डू इस सीजन में साइको हो गया है यार। आई मीन वो मौत का तांडव हाल है, एक उंगली ट्रिगर पर रखनी पड़ती है, दूसरी उंगली। एंड देयर विल बी ए वेरी क्रूशियल रोल ऑफ रॉबिन। यस, क्योंकि जितना ही शांत उसे सीजन 2 में दिखाया गया था उससे कहीं ज्यादा मास्टरमाइंड वो इस सीजन में होने वाला है। वेल आगे ही हमें कोर्ट में गुड्डू के पापा सभी के सामने ये एक्सेप्ट करते हैं कि यस उनका बेटा एक क्रिमिनल है, और शायद वो लास्ट में जेल भी चले जाते हैं, क्योंकि आई थिंक उन्होंने सीजन 2 में मौर्य जी को गोली मार दी थी। और वैसे भी वो कुछ ज्यादा ही सच्चाई की राह पे चलते हैं। एंड आगे के ही सीन में हमें डिम्पी गोलू को ये कहते हुए नजर आती है कि गुड्डू को अब किसी की जरूरत नहीं है। उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, न तुम्हारी न हमारी। अब इससे कुछ बातें निकल के आती हैं। देखो वी नो कि इस सीजन में हमें गुड्डू का पागलपन देखने को मिलेगा। आई मीन गुड्डू तो अकेला ही काफी है। अब मिर्जापुर की गद्दी आने के बाद जो पावर उसको मिली है एंड उस पावर से उसने जो खुद की आर्मी क्रिएट की है, बस इतना ही काफी है। अब उसे अपनों की जरूरत नहीं है। एंड लक्षण तो इस बार दिख रहे हैं कि गुड्डू और बीना के बीच बहुत कुछ होने वाला है। एंड सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बड़े त्यागी बच गया था और छोटी त्यागी मर गया था, और ये होने के चांसेस बहुत हैं कि इस बार बड़े भाई छोटे का बदला गोलू से लेने वाला है। क्योंकि एक बार तुम ये डायलॉग सुनो। हमको तुम चाहिए और तुमको गुड्डू, और गुड्डू को पूर्वांचल। अब किसी को कुछ नहीं मिलेगा, बूझे। हमको तुम चाहिए मीन्स इसको गोलू चाहिए, एंड तुमको गुड्डू मीन्स गुड्डू को गोलू चाहिए, एंड गुड्डू को पूर्वांचल। किसी को कुछो नहीं मिलेगा, बूझे। बूम, गोली चल जाती है। किस पे पता नहीं, शायद गोलू, आई डोंट नो। क्योंकि देखो गोलू को ये पता नहीं है कि छोटा त्यागी मर चुका है। हो सकता है कि वो अपने भाई का बदला लेने के लिए छोटे बनने का नाटक करे। एंड आगे के ही सीन में हमें माधुरी देवी अपने पिताजी की मूर्ति का किसी पार्क में उद्घाटन करते हुए नजर आती है। एंड ये भी हो सकता है कि इस बार गुड्डू भैया को दोबारा से लव हो गया हो, क्योंकि ये दिख रहा है हमें ट्रेलर में कई बार। एंड आई थिंक गोलू के लिए ये सीजन थोड़ा मुश्किल होने वाला है, या यूं कहो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग। एंड हाँ, बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा गोलू को इस सीजन में। एंड पता नहीं यार इस सीजन में गोलू हमें छोड़ के न चली जाए, क्योंकि लास्ट के सीन में हमें गुड्डू भी ऐसे दिखाया गया था कि मानो उसकी बहुत ही कीमती चीज उससे छीन ली गई हो। और तुमने देखा ही है यार, सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में भी स्वीटी और बबलू हमें छोड़ के चले गए थे। एंड वही सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में मुन्ना भैया, एंड सीजन 3 के लास्ट एपिसोड में वेल आई डोंट नो। और अगर गोलू गई तो भाई मैं मार कर लूंगा। वैसे जाना तो नहीं चाहिए, क्योंकि गोलू का एक बहुत ही अहम किरदार है पूरी सीरीज में। और लास्ट में ही हमें त्रिपाठी की कुछ लाइंस सुनाई देती है। ये गद्दी, ये परंपरा बाबूजी ने और हमने बनाई थी। हम वो करवाएंगे जो पूर्वांचल के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। दैट टोटली मीन्स कि इस बार त्रिपाठी बहुत कुछ करने वाला है, जिसका हमें अंदाजा भी नहीं है। और क्या एक बात तुमने गौर की कि हमें टीजर और ट्रेलर दोनों में ही कालीन भैया का कैमियो बहुत ही कम दिखाया गया है। यानी कि मेकर्स त्रिपाठी के बारे में कुछ भी रिवील करना नहीं चाहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। त्रिपाठी का भोकाल हम सीरीज के अंदर ही देखना पसंद करेंगे। एंड मुन्ना भैया की बात मैं एक लाइन में खत्म करना चाहूंगा कि वो इस सीजन में बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं, और यही बात उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था। Thoughts on season 3 now that it's around the corner? Yeah. What are your thoughts? I am not part of season 3, guys. I know it's a heartbreak, Yeah. but
Yeah. But on Humans of Bombay, I shall declare that I'm not part of Mirzapur season 3. So many heartbreaks. वेल आई डोंट नो कैसी बनने वाली है वीडियो, क्योंकि जल्दी जल्दी में मैं एडिट कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीजें जल्दी से तुम्हारे पास पहुंचानी थी, तो मैंने जैसे तैसे वीडियो बना दी। एंड यस, आगे आने वाले अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब, एंड मैं मिलता हूँ तुमसे जल्द ही।